अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। व्हाट आर ब्रेकआउट्स? ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, किस तरीके से इसको आपको ओवरऑल यूज करना है। चलिए बात करते हैं थोड़ी वापस से उसी चार्ट्स पर आकर। ये है रेन इंडस्ट्रीज का सबसे पहला वाला बेसिन ब्रेक। तो ये जो हमने पहला बेसिन ब्रेक बात करा, अब हम इसमें जाते हैं डीप। ठीक है, ब्रेकआउट सिंपली मतलब जो होता है ब्रेकआउट्स का, वो ये होता है सप्लाई के ऊपर डिमांड की जीत। जो सप्लायर्स है, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एरिया अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सप्लाई डिमांड के बीच में वॉर चल रही है। कुछ लोग खरीदने वाले, कुछ लोग बेचने वाले। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेचने वाले लोग एकदम जीतते जैसे लग रहे थे कि यहाँ पे स्टॉक रिवर्स हो जाएगा। बायर्स वापस से आए और बायर्स ने अपना ओवरऑल प्रेशर यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ तक तो सब ये पर्टिकुलर आपको लाइन दिख रही है, यहाँ तक तो दोनों एक दूसरे से ओवरऑल वॉर कर रहे थे। इस पर्टिकुलर रीजन में बायर सेलर्स थे, वो ज्यादा फोर्स में थे, इधर बायर ज्यादा फोर्स में। बट ये एक इक्विलिब्रियम की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐसे स्टॉक आया, फिर यहाँ है कि इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते गए, और जब फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, इस पर्टिकुलर पूरे रेंज से स्टॉक बाहर निकला। दिस पॉइंट इज पर्टिकुलरली ये चीज बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स जो है वो विन कर रहे, जो डिमांड है वो स्टॉक में बहुत सॉलिड है। सप्लायर्स जो सेलर्स है वो नहीं रोक सकते स्टॉक को ऊपर बढ़ने से, यही चीज वो बताता है। तो स्टॉक ऊपर की साइड मूवमेंट दिया उस करेक्ट प्राइस साइकिल में जो आपको नीचे से दिख रही है, इन राइट प्राइस साइकिल स्टॉक ने ऊपर मूवमेंट दिया, प्रॉफिट बुकिंग आई, बायर सेलर ने थोड़ी लड़ाई करी, बायर ने फाइनली इधर जीता और कंफर्मेशन आया। यही चीज को ब्रेकआउट बोलते हैं। इस ब्रेकआउट के बाद देखिए किस तरीके के रिटर्न्स आए। 89% रन इन जस्ट 4 मंथ्स। ठीक है, इसके बाद स्टॉक 89% जाने के बाद स्टॉक वापस से कंसोलिडेट हुआ। तो ये वो 89% रन, स्टॉक ने वापस से ये रन को डाइजेस्ट करा। देखिए नीचे प्राइस साइकिल आपकी पॉजिटिव है, प्राइस साइकिल में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि स्टॉक जो है वो एक क्लीन अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे फिर से आपको एक ब्रेकआउट मिला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंफर्मेशन के साथ। इसके बाद अगर आप रिटर्न देखें तो 226% रिटर्न है 4.5 मंथ्स में। 137 रुपीज से ये स्टॉक 457 रुपीज तक पहुंच गया। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहले आपने ओवरऑल ट्रेंड समझ ली, उसके बाद आपने पर्टिकुलरली आपको कहाँ पे स्टॉक लेना है, वो स्टॉक कहाँ पे लेना है, ये चीज आपको एक ब्रेकआउट बताता है। क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं खरीद सकते, यहाँ पे नहीं खरीद सकते। देखिए खरीदने में तो ये भी खरीद सकते हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजी कुछ उस तरीके से हो। अगर आप ब्रेकआउट बाइंग नहीं करते, आप सपोर्ट पे स्टॉक्स को खरीदने में बिलीव रखते, तो ये पर्टिकुलर एरियाज आपके लिए काम के थे जहां पे स्टॉक ने इस प्राइस साइकिल को रीटेस्ट करा। पर अगर आपको कंपैरेटिवली फास्टर रिजल्ट चाहिए तो ब्रेकआउट की तरफ लोग जाते हैं। इसलिए ब्रेकआउट इतना पॉपुलर होते हैं क्योंकि वो एक फाइनल कंफर्मेशन होते हैं। इसके पहले कुछ भी खरीदना हो सकता, थोड़ा टाइम लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ खरीदते तो 8-10 हफ्ते निकल गए, कुछ खास नहीं आया। भाई वही चीज यहाँ आपने ली तो 10 हफ्ते में काफी सारा पैसा ओवरऑल जो इस पर्टिकुलर रेंज में आया वो आ गया 89% का। तो ये बेनिफिट्स होते हैं ब्रेकआउट के। इसमें कुछ सही नहीं है, अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। मैं ब्रेकआउट्स की तरफ ज्यादा फोकस करता हूँ, रिवर्सल्स की तरफ ज्यादा फोकस करता हूँ, सपोर्ट पे इतना कम फोकस मेरा रहता है। बट काफी लोगों को बिल्कुल हाई पे खरीदने में प्रॉब्लम होती है, तो वो एक सपोर्ट बेसिस पे स्टॉक्स लेते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर पर्सनल चॉइस है, हम उस पर ज्यादा डिस्कशन इस वेबिनार में नहीं करेंगे। हम डिस्कस करते हैं सेम चीज पर जो है ब्रेकआउट। अब जब ये ब्रेकआउट होते हैं यहां पर, तो हमको एक बहुत ही फंटास्टिक चीज होती है, पता है आपको, एक बहुत ही ऐसी चीज जो कि आपको बार बार व्यू होती है, आपको हमेशा सेम दिखेगी। 100 साल पहले भी सेम थी, 200 साल पहले भी सेम थी। हाँ, 100 साल पहले इंडियन मार्केट की हिस्ट्री नहीं थी, बट यूएस मार्केट की हिस्ट्री तो थी। वहां पे भी लोग होते, वहां पे भी सेम इमोशंस होते, फियर, ग्रीड, रिग्रेट, एंगर, सब सेम होते। अगर सब सेम होते हैं तो पैटर्न्स भी दुनिया में कहीं भी ले लीजिए। अगर कुछ पर्टिकुलर लोग आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं
सेम पैटर्न्स मिलेंगे। आप कमोडिटी पे लगाइए, आप स्टॉक्स पे, आप क्रिप्टो करेंसी पे, आप कहीं भी लगाइए, आपको पैटर्न हमेशा सेम मिलेंगे, क्योंकि इट इज बेस्ड आउट ऑफ साइकोलॉजी एंड वहां पे सब चीजें आपके इमोशंस से डिराइव होती है। तो जब जब ऐसे बेस एंड ब्रेक होते हैं तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करें, जैसे कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, इसके सक्सेस चांसेस कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, अब हम बात करते हैं उस पर।